हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकेंड बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो सेकेंड यूनिट है। आज हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं जो आप लोगों का फर्स्ट यूनिट है कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें बहुत सारे राइटर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं वो पूरा करा चुकी हूँ और उसका नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा मेरे चैनल पर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। तो आपकी यूनिट सेकेंड का जो पहला टॉपिक है एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी, वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो देखिए, जो एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, मैंने आपको पहले भी जब इसका सिलेबस शेयर किया था तो मैंने बताया था कि इसमें 4 टाइप्स होते हैं एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी के। तो अब देखिए क्या है। पहला जो टाइप है वो है प्लॉट। तो प्लॉट को हिंदी में कथानक या योजना कहते हैं। कि मतलब जो राइटर्स है, जो ऑथर है, जब वो शॉर्ट स्टोरी लिखता है तो उसमें क्या क्या योजनाएं बनाएगा, वो किस तरह से लिखेगा, उसी को प्लॉट कहते हैं। तो पहले उसके बाद दूसरा देखिए कैरेक्टराइजेशन यानी चरित्र चित्रण, यानी उसकी शॉर्ट स्टोरी जो है उसमें किसका किसका चरित्र चित्रण होगा। नंबर 3 है नरेटिव टेक्निक्स यानी कि वर्णन करने का तरीका, यानी जो मतलब राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखेगा तो उसको किस तरह से नरेटिव करेगा, किस तरह से उसका वर्णन करेगा, एक्सप्लेन करेगा। और चौथा है स्ट्रक्चर, बनावट या रूपरेखा, यानी कि जो राइटर शॉर्ट स्टोरी लिखेगा उसकी क्या बनावट होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा। तो चलिए इसको हम पूरा डीपली थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है प्लॉट। Plot is the organization of events or action in the dramatic piece of work. It helps in the development of the author's central concept of his idea. तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जो राइटर है वो किस तरह से योजना बनाएगा, किस तरह से प्लान करेगा कि उसको अपनी शॉर्ट स्टोरी में किस तरह से योजना बनाना है, क्या क्या घटनाएं होंगी उसकी स्टोरी में, क्या क्या एक्शन होने वाले हैं उसकी, मतलब शॉर्ट स्टोरी में क्या क्या ड्रामेटिक पीस होंगे। और ये प्लॉट जो है ना, ऑथर के माइंड के जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है उसको भी डेवलप करता है। इट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन द स्टोरी और प्ले। जैसे यहाँ पे आप लोग ऐसे समझिए, जब भी कोई आप लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लोग फिल्म देखते ही नहीं समझ जाते हैं कि इस फिल्म में क्या स्टोरी है। सबसे पहले जब आप लोग मूवी देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबका इंट्रोडक्शन होता है, फिर धीरे धीरे चल के पता चलता है कि यहाँ इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या योजनाएं है। जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं तब आपको पता लगता है। तो उसी तरह जब कोई भी राइटर स्टोरी लिखता है तो सबसे पहले वो योजना बनाता है कि क्या क्या योजनाएं होंगी, किस किस तरह से वो सबका इंट्रोडक्शन देगा, बताएगा कि इसकी स्टोरी में क्या क्या मतलब वो प्ले करने वाला है। तो वही होता है प्लॉट। तो देखिए प्लॉट भी कई टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। प्लॉट आर मेड ऑफ 5 मेन इवेंट्स। तो प्लॉट में भी 5 टाइप्स होते हैं। यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू समझिए। पहला होता है बिगिनिंग यानी स्टार्ट होता है, राइजिंग एक्शन, तीसरा है क्लाइमेक्स, चौथा है फॉलिंग एक्शन और यहाँ 5वां है रिजोल्यूशन। यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक डायग्राम बना दिया है आप लोगों के लिए एलिमेंट ऑफ प्लॉट का, जो कि 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से समझिए बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी यानी एक्सपोजिशन, उसी को कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी स्टोरी की शुरुआत हो रही है। जब भी कोई आप लोग मूवी देखते हैं तो सबसे पहले उसकी जब शुरुआत होती है तो पहले हीरो दिखता है, फिर जाके उसकी फैमिली में कौन कौन रहेगा वो दिखता है, उसका घर कहाँ पे है फिर दिखता है। इस तरह से जाके स्टोरी की शुरुआत होती है। स्टोरी देखते ही आप लोग नहीं समझ जाते कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन कहाँ पे मिलेगा, कहाँ घर है, क्या क्या इस स्टोरी में होने वाला है। धीरे धीरे समझते हैं ना। तो जब शुरुआत होती है तो सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद राइजिंग एक्शन, मेन कैरेक्टर फेसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कि राइजिंग एक्शन होता है, फिर धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़। तो इसके बाद क्लाइमेक्स आता है, और जब वो स्टोरी या मूवी क्लाइमेक्स पे जाती है तो यहाँ पे स्टोरी या मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप लोग कोई मूवी देख रहे हैं और उसमें क्या है कि एक विलेन है और वो हीरोइन को मतलब पकड़ के बांध लेता है, किडनैप कर लेता है, उसकी पूरी फैमिली को किडनैप कर लेता है। यहाँ पे बस अब बचता है हीरो अकेला। तो अब वो बहुत परेशान हो जाता है, अब कैसे छुड़ाएगा उसको, मतलब वो बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ जाता है। तो
तो यहाँ पे जो आपकी मूवी है ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और हीरो के ऊपर मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, अब उसको बचाना है सबको। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है फॉलिंग एक्शन। तो अब यहाँ से ना हीरो के पास बहुत सारे आइडिया आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है कि वो किस तरह से विलेन से मतलब अपने लोगों को बचाएगा। तो इस तरह से होता है लीडिंग टू एंड। तो इस तरह से फिर सब कुछ सुलझने सा लगता है, जो सब कुछ उलझ चुका था क्लाइमेक्स में, यहाँ पे आते ही फॉलिंग एक्शन तक पहुंचते ही सब कुछ बहुत इजी हो जाता है और सब लोग छूट भी जाते हैं और फिर सब कुछ धीरे धीरे सही भी होने लगता है। उसके बाद जो आपकी मूवी है वो पहुंचती है रिजोल्यूशन पर, यानी एंड ऑफ द स्टोरी। तो फिर इस तरह से सब कुछ सही हो जाता है और स्टोरी का एंड हो जाता है। तो बस यही होता है प्लॉट, एलिमेंट ऑफ द प्लॉट। तो आई होप कि आपको एलिमेंट ऑफ प्लॉट सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैरेक्टराइजेशन क्या है। तो जो आपके एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी का दूसरा टॉपिक है वो है कैरेक्टराइजेशन। द मेन पर्सन इज द स्टोरी इज कॉल्ड द कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट। ऑल द इवेंट्स इन द स्टोरी रिसॉल्व अराउंड हिम। So the characterization is a literary device that is used step by step in literature. तो अब यहाँ पे देखिए जो आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है ना वही होता है कैरेक्टर और प्रोटोगोनिस्ट। जो आपका हीरो होता है, जो आपकी मूवी का हीरो है, वही आपकी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है और उसी को प्रोटोगोनिस्ट भी बोलते हैं। और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं स्टोरी में, सब उसी के ऊपर, उसी के अराउंड होते हैं। यहाँ पे दिखा है ना, ऑल द इवेंट्स रिसॉल्व अराउंड हिम। सारे जो भी इवेंट्स होते हैं उसी के आगे पीछे ही होते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि जब उसकी फैमिली, उसकी हीरोइन किडनैप हो जाती है तो मुसीबत किस पे आई, हीरो पे आई। तो उसी तरह सारी घटनाएं उसी के ऊपर होती हैं। तो वही होता है कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन भी देखिए 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ कैरेक्टराइजेशन। एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। यहाँ पे अब देखिए टाइप ऑफ कैरेक्टर, ये जो अभी हमने देखा कैरेक्टराइजेशन का, पीछे उसी का ये भी है टाइप ऑफ कैरेक्टर कि मतलब एक मूवी में कितने कैरेक्टर होते हैं एक स्टोरी में। तो देखिए पहला है मेन, प्राइमरी और सपोर्टिव कैरेक्टर। ये तीनों का एक ही मतलब है, जो होता है हीरो, वो हीरो ही होता है। मेन कैरेक्टर, प्राइमरी या सपोर्टिव कैरेक्टर, ये मतलब एक स्टोरी या मूवी का हीरो हुआ। दूसरा है राउंड कैरेक्टर, जो बस 1 या 2 बार कुछ पूछने के लिए दिख जाते हैं मूवी में। जैसे कि मान लीजिए हीरो जो है आपकी मूवी का, वो विलेन को दौड़ा रहा है पकड़ने के लिए और जो विलेन होता है बहुत तेजी से आगे भाग जाता है। तो जो हीरो है मतलब दौड़ते दौड़ते जो रास्ते में कुछ लोग दिखते हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ से एक आदमी गुजरा है, उसका हुलिया ऐसा था, क्या आप लोगों ने देखा है? तो वो लोग बताते हैं हाँ हमने देखा या नहीं देखा, या उधर गया, राइट गया, लेफ्ट गया, कुछ तो वो बताते हैं। तो वो मूवी में बस 1 या 2 बार ही दिखते हैं। तो वही होते हैं राउंड कैरेक्टर। उसके बाद तीसरा है स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टर, जो शुरू से लेकर आखिरी तक और जरूरत पड़ने पर दिखते रहते हैं। मतलब शुरू में भी दिखते हैं, बीच में दिख जाते हैं, आखिरी में दिख जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप लोग मूवी देखते हैं तो आप लोग जानते होंगे। चौथा है प्रोटोगोनिस्ट एंड एंटोगोनिस्ट कैरेक्टर, जैसे ये हो गया हीरो और ये हो गया विलेन। पांचवा है एंटी हीरो। तो एंटी हीरो का मतलब होता है कि ये भी एक तरह का विलन होता है। जैसे आप लोगों ने बहुत सी ऐसी मूवी देखी होगी जिसमें एक हीरो है और उसके 2 दुश्मन होते हैं, तो वही हो गया एंटी हीरो। तीसरा है नरेटिव टेक्निक, यानी कि वर्णन करने का तरीका। नरेटिव टेक्निक इज द वे इन विच अ राइटर कन्वे व्हाट दे वांट टू से टू देयर रेंडर एंड मेथड they use to develop a story। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि नरेटिव टेक्निक्स का मतलब होता है वर्णन करने का तरीका। तो जो राइटर है वो अपने स्टोरी को इतने अच्छे वर्ड्स में लिखता है, वर्णन करता है कि अगर स्टोरी को कोई पढ़े या कोई अगर मूवी है उसको देखे तो देखने वाला या पढ़ने वाला उसको बहुत ही इजी समझ जाए। मतलब वो पढ़ के या देख के ऐसा ना हो कि उसको समझ में ना आया है कि आखिर भैया ये स्टोरी कह क्या रही है। मतलब इतने अच्छे वर्ड्स में वो उसको अरेंज करता है, वर्णन करता है कि पढ़ने वाला या देखने वाला बहुत ही इजी उसको समझ जाता है, उसको काफी मजा भी आता है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है स्टोरी। तो यहाँ भी देखिए नरेटिव टेक्निक्स हैज द फॉलोइंग एलिमेंट।
तो नैरेटिव टेक्निक में भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो अब देखिए कौन कौन से। पहला है पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है प्लॉट, तीसरा है कैरेक्टर, चौथा है सेटिंग, पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट, छठा है क्लाइमेक्स, सातवां है एटमॉस्फेयर। उसके बाद चौथा है स्ट्रक्चर यानी कि रूपरेखा या बनावट। द सम ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स ऑफ ईच अदर और द डेवलपिंग यूनिटी ऑफ द वर्क इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। द सम ऑफ द रिलेशनशिप, द सम मतलब होता है कुछ, रिलेशनशिप मतलब रिश्ते, ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्क ईच अदर एक दूसरे के भाग के कुछ रिश्ते, और द डेवलपिंग मतलब विकास करना, यूनिटी मीन्स किसी भी एक इकाई का, किसी भी वर्क की इकाई का डेवलप करना, प्रत्येक पार्ट का रिश्ता इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। क्या होता है? स्ट्रक्चर कहलाता है। ईच जेनरे ऑफ द लिटरेचर हैज स्ट्रक्चर इन अ प्ले। ईच जेनरे, ईच मतलब प्रत्येक, जेनरे मतलब रूप या उत्पत्ति या शैली कह लीजिए, प्रत्येक उत्पत्ति ऑफ द हैज लिटरेचर रखता है, हैज मतलब रखता है, पर लिटरेचर का कोई भी वर्क रखता है। ओके, फिर यहाँ देखिए फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी कि कोई भी वर्क रखता है इन अ प्ले यानी नाटक में कोई भी रूपरेखा या बनावट रखता है लिटरेचर का। फॉर्मल स्ट्रक्चर कंसिस्ट इन एक्ट एंड सेंस। फिर यहाँ देखिए विद देयर इंडिपेंडेंस बैलेंस। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर कंसिस्ट बना होता है यानी जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें ज्यादा ध्यान दिया जाता है एक्ट्स और सीन पे जो इंडिपेंडेंस बैलेंस में होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं। तो उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी फॉर्मल रूपरेखा जो होती है उसमें ज्यादा एक्ट और सीन पे ध्यान दिया जाता है। एंड नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ इवेंट्स एंड एक्शन। और जो नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा होती है उसमें इवेंट और एक्शन यानी जो घटनाएं होती हैं या एक्शन होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। स्ट्रक्चर इन फिक्शन कंसिस्ट इन स्टोरी एंड प्लॉट। तो जो स्ट्रक्चर यानी रूपरेखा होती है फिक्शन की यानी प्लॉट की, कंसिस्ट यानी बनी होती है स्टोरी और प्लॉट पर। ओके, तो ये था आज का एलिमेंट ऑफ शॉर्ट स्टोरी जिसमें 4 भाग होते हैं। पहला है प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। तो ये चारों आप लोग नोट डाउन करके इसको लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जाने वाला है। मतलब पूछा भी जा सकता है क्योंकि जब यूनिट में है तो कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मिलते हैं इसके बाद वाले टॉपिक के साथ।